अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। बायोडाइवर्सिटी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से स्पीशीज़ का एंडेंजर्ड हो जाना और एंडेंजर्ड से नापैद हो जाना, ये भी आज हम तफसील से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम उन ख़तरात और उन वजूहात के बारे में भी पढ़ेंगे जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में तफसीलन पढ़ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस दुनिया में मौजूद जानदारों की मुख्तलिफ इक़साम, जानदारों की स्पीशीज़ की वैरायटी यानी मुख्तलिफ इक़साम। आज बायोडाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। वो इसलिए कि पिछली सदी में बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है और मौजूदा ज़माने में भी इंसानी सरगर्मियों की वजह से स्पीशीज़ और इकोसिस्टम की बका को इतना ख़तरा लाहक है कि तारीख में इतना ख़तरा कभी भी स्पीशीज़ को लाहक नहीं था जितना आज मौजूदा ज़माने में है इंसानी सरगर्मियों की वजह से। तो इन हालात में बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो बहुत सारी स्पीशीज़ इस इकोसिस्टम और इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी और वो इस इकोसिस्टम में मौजूद नहीं रहेंगी। और ऐसी स्पीशीज़ जिनका तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया और वो इकोसिस्टम से ख़त्म हो गई, वो इकोसिस्टम में मौजूद ना रही, ऐसी स्पीशीज़ नापैद स्पीशीज़ कहलाएंगी। तो आइए हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का अगर तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो इसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा और हम कैसे बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अब हम आने वाले लेक्चर्स में यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नापैद स्पीशीज़ क्या होती हैं और स्पीशीज़ नापैद क्यों होती हैं। अगर हम उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। और जब स्पीशीज़ इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाती है, मौजूद नहीं रहती, उस स्पीशीज़ का एक जानदार भी इकोसिस्टम में मौजूद ना हो, तब वो स्पीशीज़ नापैद हो जाती है। और स्पीशीज़ के नापैद होने की वजह से इकोसिस्टम का तवाज़न बिगड़ जाता है और इकोसिस्टम तबाह होने की तरफ गामजन हो जाता है। तो नापैद स्पीशीज क्या होती हैं, यह आपको मुख्तसर सवाल आ सकता है। नापैद स्पीशीज के साथ साथ हम एंडेंजर्ड स्पीशीज का भी मुतालिया करेंगे। तो नापैद स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं। नापैद स्पीशीज की पहले हम तारीफ लिखेंगे। वो स्पीशीज जो किसी इकोसिस्टम में मौजूद ना हो, यानी उस स्पीशीज का हर एक जानदार, उस स्पीशीज के जितने भी जानदार थे वो इकोसिस्टम से खत्म हो गए, ऐसी स्पीशीज को हम नापैद स्पीशीज कहेंगे। और दूसरी है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जिसकी अगर हिफाजत ना की गई, जिसकी अगर तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया, तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो वाली स्पीशीज मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज जिसका मुस्तकबिल करीब में नापैद होने का खतरा हो, ये खतरा हो कि ये वाली स्पीशीज बहुत जल्द मुस्तकबिल में इस दुनिया से खत्म हो जाएगी, इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेगी, ऐसी स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज की तारीफ कुछ इस तरह से होगी। ऐसी
जिसका मुस्तकबिल करीब में नापैद होने का खतरा हो, ऐसी स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती है। इन दोनों में फर्क आपको मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। अब हम पाकिस्तान में एंडेंजर्ड और नापैद स्पीशीज की मिसालें पढ़ेंगे। पाकिस्तान में भी बायोडायवर्सिटी में बहुत तेजी से कमी देखी जा रही है। यह बायोडायवर्सिटी में कमी क्यों हो रही है, यह हम आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो पहले हम एंडेंजर्ड और नापैद स्पीशीज की मिसालें पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले है शेर, फिर है टाइगर, फिर है एशियाई चीता, इसके अलावा इंडियन एक सींग वाला गेंडा, इसके अलावा जंगली गधा, इंडियन जंगली गधा, इसके अलावा स्वैम्प हिरन, काला हिरन, इसके अलावा हिंगोल। ये नापैद और एंडेंजर्ड स्पीशीज की मिसालें, पाकिस्तान में मिसालें हैं। तो ये सारी मिसालें हैं पाकिस्तान में नापैद और एंडेंजर्ड स्पीशीज की। ये आपको मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में एंडेंजर्ड और नापैद स्पीशीज की मिसालें बताएं। अब हम पढ़ेंगे इंसान का बायोडायवर्सिटी पर इंसान का असर। ये जो बायोडायवर्सिटी में कमी आ रही है, ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से आ रही है। तो हम देखते हैं कि इंसान कैसे बायोडायवर्सिटी में कमी का जिम्मेदार बन रहा है। बायोडायवर्सिटी पर इंसान का असर। इंसान ने बायोडायवर्सिटी पर कैसे असर डाला है? इंसान की बढ़ती हुई आबादी बायोडायवर्सिटी पर मंफी असर का बायस बन रही है। इंसान की बढ़ती हुई आबादी बायोडायवर्सिटी के कम होने की बहुत बड़ी वजह है। आइए हम देखते हैं कि कैसे इंसान बायोडायवर्सिटी के कम होने की वजह बन रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आबादी इन तमाम वजूहात की जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, आबादी उन तमाम वजूहात की, इंसानी आबादी में इजाफा उन तमाम वजूहात की जड़ है। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले दुनिया में टोटल 50 लाख इंसान मौजूद थे, लेकिन आज इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब से ज्यादा हो चुकी है। 10,000 सालों में दुनिया की आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ।
ये जो इजाफा हुआ है इंसान की आबादी में, ये इस वजह से हुआ है कि ज़राअत और सनअत अपनी तरक्की के उरूज पर है। पहले जब ज़राअत और सनअत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रही थी तो इंसानों की आबादी बहुत कम थी। जैसा कि मैंने बताया, 10,000 साल पहले सिर्फ 50 लाख इंसान इस दुनिया में मौजूद थे। लेकिन ज़राअत और सनअत की तरक्की के साथ इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, 50 लाख से 7 अरब हो गई। ये जो इतना ज़्यादा इजाफा इंसान की आबादी में हो रहा है, इंसान अपनी आबादी में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है और इतनी बढ़ती हुई आबादी की हालाते जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान ऐसी सरगर्मियां सरंजाम दे रहा है जिससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और वो बायोडाइवर्सिटी बहुत जल्द इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि वो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को सहारा नहीं दे पाएगी और वो इकोसिस्टम को बरकरार नहीं रख पाएगी। और अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई जिसकी वजह से इकोसिस्टम इन्हदाम का शिकार हो जाएगा और हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी के कम होने की वजह से जब इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा तो हमारा जिंदा रहना भी मुमकिन नहीं होगा। तो इंसान की सरगर्मियां, जिन सरगर्मियों की वजह से बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, वो सरगर्मियां हम इधर बारी बारी लिखेंगे। आपको वो सरगर्मियां, इंसानी सरगर्मियां जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, उन सरगर्मियों के बारे में मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उन इंसानी सरगर्मियों का नाम बताए जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में कमी हो रही है। और ये जो इंसानी सरगर्मियां हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में कमी हो रही है, इनकी जड़ इंसानों की आबादी में होने वाला इजाफा है। आपको एक और मालूमात देता चलूं, इंसान हर मिनट में इस दुनिया में 180 इंसानों का इजाफा हो रहा है। अगर मैं कहूं कि एक दिन में इस दुनिया में टोटल 2,60,000 इंसानों का इजाफा होता है, यानी एक दिन गुजरने के बाद इस दुनिया की आबादी में 2,60,000 इंसानों का इजाफा हो जाता है और हर एक मिनट में इस दुनिया की आबादी में 180 इंसानों का इजाफा होता है। तो ये जो इतनी ज्यादा आबादी में इजाफा हो रहा है, ये उन इंसानी सरगर्मियों की वजह है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है। तो उन इंसानी सरगर्मियों के नाम लिख लेते हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, बायोडाइवर्सिटी में कमी आने की वजूहात। सबसे पहली वजह वो है मसाकिन की तबाही। मस्कन कहते हैं उस जगह पर जहां पर जानदार रहते हैं, उनकी उस जगह को मस्कन कहते हैं। तो इंसान उनकी रहने की जगहों को तबाह करता जा रहा है। जहां पर वो रहते हैं, चूंकि आबादी में इजाफा हो रहा है, रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो हम बाकी जानदारों के मसाकिन की तरफ जाकर वहां अपने आप को आबाद कर रहे हैं और उनके मसाकिन को तबाह कर रहे हैं, उनके रहने की जगह को तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया से कम होते होते खत्म हो जाएंगे। तो मसाकन की तबाही ये वाली जो वजह है, ये वाली जो वजह है बायोडाइवर्सिटी के कम होने की, जो सबसे बड़ी वजह है वो मसाकन की तबाही है। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी के कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, उनके मसाकिन की तबाही। ये बहुत अहम एमसीक्यू है। दूसरी वजह वो है जंगलात की कटाई। तीसरी वजह वो है आबो हवा में तब्दीली। जब जानदार जिस इलाके में होते हैं, अगर उस इलाके की आबो हवा में तब्दीली हो जाएगी तो वहां उनके वजूद को खतरा हो सकता है। चौथी वजह है आलूदगी या पोल्यूशन।
एक और वजह है स्पीशीज का मुतारफ करवाना या निकालना। किसी इलाके में स्पीशीज का, नई स्पीशीज का मुतारफ करवाना या पुरानी वालों को निकाल देना। जब आप ऐसा करेंगे तो उस इलाके में मौजूद बायोडाइवर्सिटी को खतरा लाक हो जाएगा। एक और वजह है ज्यादा शिकार। अगर आप किसी स्पीशीज का ज्यादा शिकार करेंगे तो उस स्पीशीज के वजूद को खतरा है और वो दुनिया से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी। तो ये कुछ वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और इन तमाम वजूहात की जो जड़ है वो इंसानों की आबादी में होने वाला इजाफा है। तो आपने इन वजूहात के जिम्मेदार इंसानों को समझाना है कि वो इन वजूहात को कम करें, वो इन मसाइल को हल करें ताकि बायोडाइवर्सिटी में कमी ना हो। बायोडाइवर्सिटी में जब कमी नहीं होगी तो हमारा इकोसिस्टम बरकरार रहेगा, तवाज़ुन में रहेगा, वो खतरे में नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बायोडाइवर्सिटी के तहफ्फुज़ के बारे में पढ़ा। बायोडाइवर्सिटी जो है उसका तहफ्फुज़ कैसे करना है ये हम आगे जाने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमने नापैद स्पीशीज के बारे में पढ़ा, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ा। दोनों में फर्क पड़ा। ये बहुत अहम मुख्तसर सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। फिर हमने पाकिस्तान में एंडेंजर्ड और नापैद स्पीशीज की मिसालें भी पढ़ी। ये जो मिसालें आप देख रहे हैं, शेर, टाइगर, एशियाई चीता, काला हिरन, इंडियन एक सींग वाला गैंडा, इंडियन जंगली गधा, स्वैम्प हिरन, हंगोल, ये सारी मिसालें पाकिस्तान में एंडेंजर्ड और नापैद स्पीशीज की हैं। और फिर आखिर पर हमने बायोडाइवर्सिटी पर इंसान का असर, बहुत बुरा असर पड़ रहा है इंसान का बायोडाइवर्सिटी पर, मनफी असर है, और बायोडाइवर्सिटी के कम होने की वजूहात पड़ी, और सबसे बड़ी वजह पड़ी हमने बायोडाइवर्सिटी के कम होने की, वो थी मसाकिन की तबाही। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम कल और आगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर्स इख्तिताम करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह।